नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं 26 नवंबर का, ताकि प्री की या CGPSC लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें CGPSC प्री के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेट निर्धारित कर दी गई है और मुख्य परीक्षा के लिए जो संभावित तिथि है उसका निर्धारण किया गया है, जिसमें मुख्य परीक्षा जून में होनी है और CGPSC प्री की जो परीक्षा है आपको होनी है 9 फरवरी को। आपके पास अगर देखेंगे तो लगभग 2 महीने का ही समय है और इन 60 दिनों में आपको अपनी तैयारी पूर्ण करनी है और एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है जिसमें आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मनपसंद जो पोस्ट आप चाहते हैं, जिसके लिए आपने अभी तक मेहनत किया है और जो पहली बार दे रहे हैं वो सभी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा जो पहली बार दे रहे हैं वो उनसे मेरा एक विशेष निवेदन है कि पहली बार जो परीक्षा दे रहे हैं या शामिल होने वाले हैं, वो जो रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको पूरी तरीके से एक बार पढ़ लें, क्योंकि पहली बार होता है, हम दूसरों से सुनते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है और जो पहले से दे रहे हैं उनको सारा चीज़ पता है। इसमें कब से आपका 1 तारीख से 1/12 से आपका फॉर्म फिलअप करना है और 30/12 तक एक है, पूरी 1 महीने का समय है। लेकिन आप लोगों से ये निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लें जैसे ही 1 तारीख आता है, क्योंकि बाद में जो सेंटर आप चाहते हैं वो मिल नहीं पाता है। तो इसलिए जो आप सेंटर चाहते हैं समय रहते आप उसको चूज़ करके अपना फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म फिलअप करने के लिए कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो फ़ोटो चाहिए या पहले से तैयार रखें, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कर लें। इसके बाद इसमें पोस्ट की बात करें तो पोस्ट 246 है, जो कि पर्याप्त पोस्ट है, जिसमें से 96 रिजर्व है, जनरल के लिए है, बाकी कैटेगरी में 34, 85 और 31 पर्याप्त पोस्ट है। सर्वाधिक पोस्ट इस बार है 90 पोस्ट है आबकारी उप निरीक्षक के लिए और कुछ पोस्ट इसमें इस बार नहीं है, फिर भी पर्याप्त पोस्ट है। इतना अभी जो लगातार आ रहा है उसके हिसाब से हम देखें तो जिसमें आपके जिला प्रशासनिक सेवा के लिए 7 है और राज्य पुलिस सेवा के लिए 21 है। इस तरीके से ये सारा पोस्ट आप रिक्रूटमेंट में एक बार पूरी तरह देखें तो आप देख सकते हैं। कुछ इसमें बैकलॉग भी है और इसमें अब फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास 1 माह है, आप दिसंबर तक। इसके अलावा आपका परीक्षा सेंटर देखेंगे तो जितने भी जिले हैं, जिला मुख्यालय है, वहाँ पर परीक्षा सेंटर दिया गया है 33 में से 33 जहाँ भी आप हैं वहाँ के जिला मुख्यालय में जाके आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर एक पॉइंट होता है, तो बहुत सारे इसमें छूट भी मिलते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं सारे छूट को लेकर अगर हम देखेंगे तो 45 ईयर्स तक जो कैटेगरी वाइज है सबको मिला करके जाता है, मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। कुछ पोस्ट के लिए इसमें फिजिकल भी ध्यान में रखना है। आप शारीरिक मापदंड भी आपको इसमें देखना पड़ेगा। इसमें कौन इसमें है शारीरिक मापदंड के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें शारीरिक मापदंड को ध्यान में रखना है। अगर इन पोस्ट को ध्यान मतलब सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये पोस्ट चाहिए, तो सबसे पहले आप देख लेना है कि क्या जो आपका शारीरिक मापदंड है इसके अनुरूप है। जैसे ऊंचाई इतना होना चाहिए, सीना इतना होना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है। इसमें उप पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक, जिला सेनानी अधीक्षक जेल, जिला जेल और आबकारी उप निरीक्षक, ये सारे पद के लिए। और एक चीज़ ये है, ये तो जैसे पद का एक क्रमवार है, यहाँ पर अभी जाने की जरूरत नहीं है, मेंस में जाएंगे। फिलहाल इसमें दिया हुआ भी है कि पद का जो क्रम है ये क्या दिया हुआ है, फिलहाल वो अभी उतना जरूरी नहीं है। अभी पहले प्री पास कर लीजिए, उसके बाद वो सारा चीज़ों को आप देखेंगे। पद तथा विभाग का नाम ये तो उसके लिए है, इधर आगे दिया हुआ है। जैसे सेवा पद की श्रेणी राज्य सेवा परीक्षा नियम के अनुसार, जैसे राज्य सिविल सेवा उप जिलाधीक्षक जिसको हम DC बोलते हैं, राज्य पुलिस जिसको हम DSP बोलते हैं, राज्य लेखा सेवा, इस तरीके से उनका जो पद श्रेणी है ये दिया हुआ है। ये अपने जानकारी के लिए आप एक बार देख सकते हैं। अब सिलेबस को देखें तो बीच में एक बहुत ही अफवाह चल रहा था सोशल मीडिया पे कि इस बार सिलेबस चेंज होने वाला है, लेकिन इस बार फिलहाल तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला है। तो अभी 2024 एग्जाम के लिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है। आपको प्री के लिए पढ़ना है आपको 2 पेपर, एक जो पहले से दे रहे हैं उनके लिए ये सारा चीज़ पता रहता है। ये सारी चीज़ें उनके लिए है जो पहली बार दे रहे हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है, ना ही जिनका संपर्क किसी कोचिंग से है या इससे फ्रेंड सर्कल है, ये उनके लिए है। बाकी थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए 2 पेपर रहेगा आपका, एक GS का रहेगा और दूसरा CSET का रहेगा। CSET क्वालिफाइंग रहेगा। और इसमें देख रहे हैं सामान्य अध्ययन इसमें सामान्य अध्ययन आपका क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 रहेगा। समय अवधि आपके 2 घंटे के लिए रहेगी। आपके 50 आपका रहेगा इंडियन GS और 50 क्वेश्चन आपका रहेगा CGGS। ये इंडियन GS के लिए और ये आपका रहेगा CGGS के लिए, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें सारा आ जाता है लगभग
सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है, लेकिन दोनों कितना है, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन, इसमें 2 घंटा, इसमें भी 2 घंटा, और इसका मार्क्स कितना रहेगा 200 नंबर, और इसका भी मार्क्स कितना रहेगा 200 नंबर। इसमें आप जीएस में आपको क्या पढ़ना है, एक तो इंडियन जीएस रहेगा जिसमें सारा चीज़ आ जाएगा, और 50 नंबर का इसमें रहेगा 50 क्वेश्चन, और आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन ये आपके 50 नंबर का। इसी तरीके से जो आपका सी सेट है, सी सेट क्वालिफाइंग रहेगा। सी सेट में आपको क्या नहीं पढ़ना है, सी सेट में आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, बाकी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, आपका रीजनिंग और मैथ्स, ये सारा चीज़ पढ़ना है। इसको क्वालिफाइंग करके हल्के मत लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका पहला पेपर बहुत अच्छा किया है लेकिन आपने सेकंड पेपर को क्वालिफाइंग करके लाइटली ले लिया, तो आपका सेकंड पेपर ही कहीं आप नेगेटिव मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप पहले पेपर में कितना भी स्कोर करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको भी अभी आपके पास 60 डेज है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और ये बहुत अच्छा मौका है। और खासकर ऐसे विद्यार्थी को जो पहली बार दे रहे हैं, तो जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट है, आप प्रैक्टिस अभी से करते रहिए। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आप ऐसे पेन को लीजिए, ऐसे पेन को जिससे आपको गोला भरना है उसी पेन से आप अभ्यस्त हो जाइए। पहले से आप फ्रेंडली रहेंगे उसको यूज़ करने में तो आसानी होगा। कई बार पता ही नहीं रहता है, आप ऐसे पेन को लेके जाते हैं जहाँ पे गोला भरने में आपको दिक्कत होता है, तो गोला भरने के लिए एक अलग से पेन आता है जिसका नीब थोड़ा क्या आता है, मोटा रहता है, जिसमें आसानी से आप गोला भर सकते हैं। तो ऐसे पेन का यूज़ करें, जिसको आपको एग्जाम में लेके जाना है उसको पहले से यूज़ करें। दूसरा चीज़, गोला भरने का प्रैक्टिस भी करें पहले से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहता गोला भरने का, तो गोला भरने में भी कई बार हम क्वेश्चन तो सही छांट लेते हैं लेकिन हम गोला समय पर रहते नहीं भर पाते हैं, तो गोला भरने की प्रैक्टिस भी होना चाहिए। और आपका 2 घंटे का समय है, 2 घंटे से 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आना चाहिए। तो 100 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे में कंप्लीट करने की हैबिट पहले से होनी चाहिए। सारे तैयारी आप कर सकते हैं, या तो आप किसी कोचिंग सेंटर में जाके टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, या अपने घर पे ही अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही कि आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप सॉल्व कीजिए और टाइम मैनेजमेंट रखिए। मतलब आप 2 घंटे का अलार्म या स्टॉप वॉच रखिए अपने सामने, और 2 घंटे में आप कितना सॉल्व कर सकते हैं और कितनी एक्यूरेसी रहती है, वो सारा चीज़ों को आप देखेंगे। ठीक है, तो अपना जो कंटिन्यूटी है वो बना के रखिए, शुरू से में जितनी भी ऊर्जा है, जितना पेशेंस है, लास्ट तक बना के रखिए। सबसे पहले जीत तो यहीं पे हो जाती है, क्योंकि हम धीरे धीरे एक दिन बहुत अच्छे से पढ़े, दूसरे दिन नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप इसमें छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ का वेटेज आपको एक तरफ इंडियन में से आपको जीएस से 50 क्वेश्चन मिलना है, आपके लिए छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन। इसको लास्ट तक डेली पढ़िए, आपके ये जो रूटीन बनाएंगे उसमें आप इसको शामिल रखिए। ये छोटे छोटे बातें हैं जो आपके सिलेक्शन तक पहुंचाती हैं। इतना ही और बहुत सारी बातें हैं जिसको गया 2023 है CGPSC का, उनका में जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट भी आ गया है, मेरिट लिस्ट भी आ गया है और पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है। जिन्होंने चयन लिया है उनको बहुत बहुत बधाई है। जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके सामने फिर से अपॉर्चुनिटी है, उतनी ऊर्जा के साथ लग जाइए। आपकी रणनीति क्या होना चाहिए इन 60 दिनों में, हम उसको एक नए वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।